हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 11 चल रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? 11। सबको पता है ना, चैप्टर 11 बच्चों। आज का टॉपिक है फोटान। फोटान के अभिलक्षण। ये तो हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है, फोटान किसे कहते हैं। बस सिंपल सा परिभाषा है कि प्रकाश विकिरण जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक बंडल को, है ना, या प्रत्येक पैकेट को हम क्वांटा या फोटान कहते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों। प्रकाश विकिरण जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है। उन बंडलों को ही हम क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। दूसरी परिभाषा भी लिखना चाहते हो तो प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश के इस कण को ही फोटान कहते हैं, मतलब सूक्ष्मतम कण होगा। देखिए, दुनिया का कोई भी वस्तु है, कुछ ना कुछ उसके इकाई के रूप में होगा जिससे वो मिलकर बना होगा। आप ये पेन देख रहे हो ना, इसका भी एक सूक्ष्मतम इकाई होगा जिससे वो मिलकर बना होगा। ऐसे प्रकाश किरणें जब आती है तो हमें दिखती तो नहीं है, प्रकाश फैल जाती है, हमें दिखती नहीं है, लेकिन कभी कभी हम अनुभव कर पाते हैं। कभी कभी हम अनुभव कर पाते हैं जब हमारे पास छांव होता है और दूर प्रकाश होता है। जब बादल घिरी रहती है बच्चों, बादल घिरी रहे तो कहीं पे धूप कहीं पे छांव ऐसा नजर आता है तो प्रकाश चलते हुए नजर आता है, लग रहा वो आ रहा है और तरंग के रूप में। या कभी दूर लालिमा दिखाई देती है तो प्रकाश किरणें फैली हुई नजर आती है। तो उसकी भी कोई ना कोई इकाई होगी मूल रूप से, जिससे वो मिलकर बना होगा। समझ रहे? तो वही चीज बताया गया है, जो प्रकाश किरणें आ रही है ये कहीं ना कहीं कणों के कंपन से एक दूसरे को ऊर्जा ट्रांसफर करते हुए आ रही है। ऐसा तो नहीं है भाई कि लगातार आती रही, आती तो नजर आती, तो ये कंपन करती हुई तरंग है। कण एक दूसरे को ऊर्जा ट्रांसफर करते हुए हमारे यहां तक पहुंच जाती है। इतनी तीव्र होती है कि वो हमें दिखाई नहीं देती। तो माना गया कि ये जो प्रकाश विकिरण छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिसे ही हम क्वांटम या क्वांटा या फोटान कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक बंडल या पैकेट को ही हम कहते हैं क्वांटा या फोटान। इसके गुण देखो भाई, प्रकाश किरण का यदि मैं कह दूं प्रकाश का चाल कितना होता है, आप बताओ। प्रकाश का चाल, तो इसका चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश का सूक्ष्मतम इकाई ही फोटान है, अलग से नहीं है बच्चों कि कहीं अलग से आप पा गए हैं। ठीक है, यह प्रकाश का ही भाग है। तो जब प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो फोटान का भी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक है, पहला गुण हो गया। अब देखो, फोटान यदि भाई प्रकाश किरणें आ रही है तो माध्यम उसको कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो यदि फोटान विभिन्न माध्यमों से गुजरे, फोटान को विभिन्न माध्यम से गुजारा जाए तो भाई उसका आवृत्ति कभी नहीं बदलता। जिस आवृत्ति से, आवृत्ति क्या है? इकाई समय में कितने बार कंपन करते हुए कण आगे बढ़ रहा है। इकाई समय में कंपन की संख्या ही बच्चों कहलाता है क्या? आवृत्ति कहलाता है। तो जब भी फोटान माध्यम बदल दे, जैसे प्रकाश किरण मान लीजिए वायु से जल में जा रहा है, तो फिर इसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। तरंगदैर्घ्य भले बदल जाए, चाल इसकी भले बदल जाए। ठीक है, अगला नंबर यह भी है बच्चों कि जो फोटान होता है कभी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि यह हमेशा उदासीन होता है। इसलिए यह तो ना ही विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होता है, ना ही विक्षेपित होता है, और ना ही चुंबकीय क्षेत्र से। तो 2-3 गुण अभिलक्षण ऐसे आसान हैं जिससे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब इनके पहला नंबर देखो भाई लक्षण में कि किसी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रत्येक फोटान की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, किंतु दिए गए क्षेत्रफल में प्रति सेकंड गुजरने वाले फोटान की संख्या बढ़ जाती है। फोटान की ऊर्जा कभी बदल नहीं सकती भाई साहब। ऊर्जा का निश्चित रूप ही है। ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है आपने। ऊर्जा ना तो नष्ट होता ना तो उत्पन्न होता है, केवल रूप बदल सकता है। तो यहां पे बताया गया है कि निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किसी सतह पर आपतित हो रही है तो उसकी फोटान की ऊर्जा कभी बदलेगी नहीं, बल्कि तीव्रता बढ़ाओ। तीव्रता का मैंने एक अच्छे तरीके से समझाया था कि एक कहीं पे आग जल रहा है और आग के जितना पास आप हाथ ले जाओगे तो हाथ में उतना ही गर्म आभास होगा, उतना ही हीट आपके हाथ में लगेगा, उतना ही ज्यादा तापमान आपके हाथ तक टच करेगा, छुएगा, आपके हाथ तक पहुंचेगा और आपको गर्मी का आभास होगा। वही आग से आप हाथ दूर ले जाओ तो भाई उसकी ऊर्जा उतनी ही है, उसकी एनर्जी में लॉस नहीं है, बस इतना है कि तीव्रता कम हो गई क्योंकि दूरी बढ़ गया। बल्ब आपके आंख के सामने लगा दिया जाए
तो फिर इतनी तीव्रता आपकी आंख पे पड़ेगी कि उस बल्ब को दूर ले जाना पड़ेगा। वहीं पे यदि 100 मीटर दूर बल्ब को लगा दिया जाए तो उसकी तीव्रता अब तक आपके आंख तक आने में कम हो जाती है। तो तीव्रता मतलब जैसे आप हल्के हाथ से मारो, तीव्रता कम लगाया था, ऐसा नहीं कि हाथ ही कमजोर है। आपने जोर से मार दिया, तीव्रता ज्यादा लगा दिया, ज्यादा बल लगा दिया, तो ऐसा नहीं है कि हाथ मजबूत हो गया। हाथ की क्वालिटी उतनी ही थी, हाथ में ताकत उतना ही है, बस तीव्रता आपका अलग हो गया। इसी प्रकार कहा जाता है कि तीव्रता यदि बढ़ाओगे तो भाई साहब ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, केवल तीव्रता यदि बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी प्रति सेकंड फोटान की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज है, उसकी ऊर्जा नहीं बदलती है। फोटान का चाल प्रकाश के चाल के लगभग बराबर होता है। जब कोई फोटान विभिन्न माध्यमों से गुजरता है तो आवृत्ति नहीं बदलेगी, ये पहले भी मैंने बता दिया। आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है बच्चों, जबकि उसका चाल या तरंगदैर्घ्य बदल सकता है। फोटान जो उदासीन प्रकृति का होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो सकता है, विक्षेपित नहीं हो सकता। ठीक, फोटान कण संघट्ट में कुल ऊर्जा और कुल संवेग संरक्षित रहता है, किंतु फोटान की संख्या परिवर्तित हो सकती है, फोटान की संख्या बदल सकती है, लेकिन ऊर्जा नहीं है। तो मैंने पहले भी बता दिया, मूलभूत सिद्धांत है, ऊर्जा में बदलाव नहीं होगा। ठीक, चलिए 5 आपको तैयार करना है, फोटान के 5 अभिलक्षण तैयार करना है। जैसे फोटान की ऊर्जा यदि हम बात करें तो प्लांक के आधार पर E बराबर एच न्यू होता है, और न्यू बराबर भैया सी अपान लेमडा रख दो तो एच सी अपान लेमडा हो जाता है। फोटान की जो ऊर्जा है, ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्लांक ने बताया था कि प्रकाश के जो विकिरण है छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में पाए जाते हैं। इन पैकेट या इन बंडलों को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, फोटान कहते हैं, जिसकी ऊर्जा E बराबर एच न्यू के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद संवेग का जो फोटान की संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान स्मॉल m हो सकता है कण का, और बच्चों c क्या है, प्रकाश का चाल, तो संवेग हो जाता है P बराबर m इंटू सी। ठीक है, m इंटू सी। ठीक है, यहां पर संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान हमारा m और संवेग वेग आपका c। प्रकाश का चाल ही फोटान का चाल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि चाल भी हो तो गतिमान कण के द्रव्यमान का फार्मूला क्या होता है, m नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, जहां पे m नॉट जो है या m0 है विराम द्रव्यमान है बच्चों। तो ये आपके पास कितने हो गए अभिलक्षण, 8 हो गए ना। ठीक है, यदि द्रव्यमान की गणना करना चाहें तो द्रव्यमान कैसे निकाल सकते हैं, E बराबर होता है आइंस्टीन के अनुसार m c स्क्वायर, E बराबर होता है h न्यू, ये प्लांक के आधार पर। तो इन दोनों को तुलना कर दें तो यदि हम कह दें m का मान तो h न्यू अपान सी स्क्वायर, ये आपका निकल कर आ गया। ठीक है, ये चीज भी आप लिख सकते हो कि भाई साहब द्रव्यमान का मान कितना होता है, कण के द्रव्यमान का मान तो इतना ही होता है। ठीक, तो आगे आपको गुण में लिखना है, तो इसको इतना लिख लो आप लोग कि फोटान का तुल्य द्रव्यमान m निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। E बराबर एच न्यू होता है, ये प्लांक के आधार पर, m इंटू सी स्क्वायर होता है, ये आपका आइंस्टीन के आधार पर हो गया। तो m का मान निकालोगे तो एच न्यू बटा सी स्क्वायर, पक्षांतर कर दो, या न्यू का मान होता है सी अपान लेमडा, तो सी अपान लेमडा करोगे तो सी से सी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये फिलहाल आपके बच्चों फोटान के विलक्षण है जिनको आपको तैयार कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। यदि हैंड रिटन नोट्स चाहिए आपको तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149 पर। कांटेक्ट नंबर 9685299149 पर, और हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर रूप से ले सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।